हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। तो ये रही हम लोगों की 16th स्टोरी, जो उन बच्चों के लिए, चाहे वो छोटे हों, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, या फिर कोई जनरल कंपटीशन को छोड़ करके ऐसे ही समझने के लिए, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए जरा स्टोरी समझ लेते हैं क्या है द टॉकिंग रिवर। ये एक ऐसे रिवर की कहानी है जिसमें एक बोलती हुई नदी के बारे में हम जानेंगे। एक बार की बात है कि एक शांत गांव हुआ करता था। गांव के पास में एक नदी बहती थी। छोटी लड़की मीना एक दिन उदास होकर के नदी के किनारे बैठ जाती है। अब वो नदी जब देखती है कि मीना तो उदास है, तो वो नदी बोल तो सकती थी, लेकिन सबसे नहीं। जो चुन्नू मुन्नू होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और जो काइंड हार्टेड होते हैं, तो बच्चे तो काइंड हार्टेड ही होते हैं, सिर्फ उन्हीं से वो नदी बोलती थी। वो नदी धीरे से फुसफुसाती है। फुसफुसाना को क्या बोलते हैं? विस्पर, धीरे से बोलना, ऐसे, ये वाला केस। कि अगर तुम मुझे एक अच्छा गाना गाकर सुना दोगी तो मैं तुम्हें एक राज दिखाऊंगा। मीना अपना सबसे फेवरेट सॉन्ग बड़े ही अच्छे मिजाज से गा देती है। जैसे ही वो गाना शुरू करती है, नदी में से गोल्डन फिश बाहर आती है, कूदने लगती है। मीना इन सारी चीजों को देख करके बड़ा खुश होती है, क्योंकि वो सारे एकदम तारों की तरह टिमटिमाते रहते हैं। इस चीज को देख के गांव वाले हैरान हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि उसी नदी के पास में एक बागीचा बनवा देते हैं, ताकि छोटे छोटे बच्चे वहां खेलते रहें। नदी को ये बात बहुत अच्छी लगती है, और उस दिन के बाद से नदी भी कभी अकेला फील नहीं करती। तो आइए इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ा जाए, लाइन बाय लाइन, ताकि आप समझ सकें। तो ये रही हमारी स्टोरी, द टॉकिंग रिवर, एक बोलने वाली नदी। थोड़ी ये स्टोरी बड़ी थी, इसलिए मैंने इसका साइज छोटा कर दिया, ये 20 पे रखा हुआ है। तो इसको नहीं भी समझ में आए आपको, तो आगे मैंने रखा है, देखिए, कठिन वर्ड्स, बहुत कठिन वर्ड्स है ना ये। हाँ, जिनके लिए कठिन है उनको काम करेगा। विस्पर, ये जो यहाँ से यहाँ तक वर्ड है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये पूरा सेकेंड और थर्ड फॉर्म, क्या मतलब? धीरे से फुसफुसा के कोई काम, कोई बात बोलना। स्पार्कलिंग मतलब चमकदार, शाइनिंग ब्राइटली। विलेजर्स गांव के लोग। मैजिक जादू। गार्डन अ प्लेस फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज। लोनली अकेला। अब ये रही हमारी स्टोरी लाइन बाय लाइन, लेकिन इसे समझाने के पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उन कॉन्सेप्ट्स को आपको पहले समझा दूं, तब हम स्टोरी पे आते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, जरा देखिएगा। तो मेक का यूज, ये मैंने पहले भी किसी स्टोरी में पढ़ाया है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, आप लोग मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। भरोसा न तोड़ने का मतलब ये कि मुझे पता है कि आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि रिवीजन तो करते नहीं है आप, मुझे इतना पता है। मेक समबडी के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, हालांकि इसे हम कहते हैं बेस फॉर्म, लेकिन आम भाषा में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं, होता वो बेस फॉर्म है। जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी से कोई काम कराना, यानी कोई काम खुद से न करके किसी और से कराना इज कॉल्ड वर्ब का बेस फॉर्म। थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, somebody इज हियर। हाँ जी, अब आइए जरा, ये बेस फॉर्म बन गया हमारा। अब जैसे कि मैंने बोला कि आए, अब उसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मेक की जगह पर मेड, अगर कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो मेकिंग, है ना, ये बन जाएगा मेकिंग। अब मान लीजिए मुझे बोलना हो कि मैं आपको दौड़ा रहा हूं, तो आई एम मेकिंग यू रन। याद रखिएगा, टू नहीं लेगा यहां पे, मेकिंग यू रन। मैं तुमको दौड़ा रहा हूं, मैं तुमको दौड़ा रहा था, आई वॉज मेकिंग यू रन। मैं तुमको दौड़ा रहा हूंगा, फ्यूचर की अगर बात है तो आई शैल बी मेकिंग यू रन। मैं तुमको दौड़ा चुका हूं, आई हैव, अब मेड लगा दीजिए थर्ड फॉर्म, यू रन। जिसको दौड़ा रहे हैं ना, उसको ये लगाइएगा ऐसे, आप उसको यहां लगा दीजिए, वो आपके फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब एक सेंटेंस मैं आप लोगों को देता हूं, उसको आप लोग ट्रांसलेट करके बताएंगे। राम मुझको राम मुझको है क्या, ऐसा नहीं, राम मुझसे ये काम करवा रहा है।
राम मुझसे ये काम करवा रहा है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। आइए अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं स्टोरी को। तो मेरा पहला काम होता है सब्जेक्ट पता करना। तो ये खैर तो कॉमन लग गया, जैसे काम तो हट गया। इन प्रेपोजिशन है, विलेज इसका ऑब्जेक्ट है। एक गांव में, कैसा गांव, क्वाइट, एक एडजेक्टिव शांत, एक शांत गांव में। देयर वॉज ए रिवर, अब ये वर्ब है, ये देयर है, ये सब्जेक्ट है। देखिए होता क्या है ना, जो सेंटेंसेस आपके देयर से शुरू होते हैं उनका जो ये वर्ब होता है, इसका सब्जेक्ट ये देयर नहीं होता, उसका सब्जेक्ट ये बाद में आता है, अ रिवर। समझ में आ रही है बात आपको? अ रिवर इज द सब्जेक्ट। मैं समझाता हूं। एक आप लोगों को मैं सेंटेंस लिखता हूं हिंदी का। एक राजा था, शायद पहले भी बताया हो मैंने, एक राजा था। अब आप लोग इसकी इंग्लिश क्या बनाते हैं? देयर वॉज अ किंग। तो ये जो वर्ब है इसको आप देख रहे हैं कि देयर से शुरू हुआ है, लेकिन इसका सब्जेक्ट देयर नहीं है, इसका सब्जेक्ट ये किंग है, इसके हिसाब से लगा है। इस बात को मैं प्रूफ कर दूं। देयर वॉज टू किंग्स। अब आप बोलेंगे कि सर यहां वॉज नहीं होना चाहिए, हियर इट शुड बी वर। तो क्यों भैया? क्योंकि यहां का सब्जेक्ट क्या है? देयर से जो भी सेंटेंसेस शुरू होंगे उनके वर्ब का सब्जेक्ट उसके बाद में आता है। तो ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब बनेगा क्योंकि वो प्लूरल है। देयर वॉज ए रिवर, एक शांत गांव में एक नदी थी। ये रिलेटिव क्लॉज है दैट, दैट कुड टॉक, जो कि बोल सकती थी, बट ओनली, लेकिन, टू काइंड हार्टेड चिल्ड्रेन। ये हार्टेड मतलब दिल वाले लोगों से। कैसे दिल वालों से? दयालु। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं सॉफ्ट हार्टेड, नाजुक दिल वाले, दयालु लोग। अब मान लेते हैं पत्थर दिल किसी को आप बोल रहे हैं, तो वो बन जाएगा स्टोन, मतलब पत्थर होता है, तो स्टोन हार्टेड चिल्ड्रन। गड़बड़। तो यहाँ पे वो नदी बोल तो सकती थी, लेकिन किससे? जो दयालु दिल वाले बच्चे होते थे। वन डे, एक दिन की बात है, लिटिल मीना, छोटी मीना, सैट, बैठ जाती है, बाय द रिवर। बाय द रिवर का मतलब है नदी के बगल में, बाय का मतलब बाय द मतलब किसी के बगल में भी होता है, नेक्स्ट भी होता है। फीलिंग लोनली, बिल्कुल अकेला फील कर रही थी। द रिवर विस्पर्ड, वो रिवर जब ये देखती है तो विस्पर्ड, धीरे से फुसफुसा के बोलती, सुनो ऐसा कर दो। क्या विस्पर करती है? सिंग मी अ सॉन्ग, मेरे लिए एक गाना गाओ, एंड आई विल शो यू अ सीक्रेट, और मैं तुमको एक सीक्रेट दिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर दिस इज रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, so how can it be in present and this would be in future? Very simple, because this is written in inverted commas। और मैंने पहले ही बताया था, इन्वर्टेड कॉमास में अगर कोई भी चीज आप लिख रहे होते हैं तो उसमें टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी की कही हुई बात होती है। तो ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। आगे, मीना सैंग, मीना सब्जेक्ट है, सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग होता है, गाई। हर स्वीटेस्ट सॉन्ग, अपना सबसे मीठा गाना गाई। एंड सडनली, और अचानक से, ये एडवर्ब है सडनली। गोल्डन फिश, सुनहरे रंग की गोल्ड, सोने जैसी एक मछली, जम्प्ड आउट, जंप मतलब कूदी, पानी से निकल के बाहर आ गई ऊपर। स्पार्कलिंग लाइक स्टार्स, ये लाइक यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है कि जैसा। लाइक अगर वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है पसंद करना, टू वांट, जो कि एकदम तारों की तरह चमक रही थी। दे, फिश है, देयर। देखिए फिश का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है सेम। फिश, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, फिश सिंगुलर है, फिश को मैं फिशेस भी बना सकता हूं प्लूरल, फिश भी बना सकता हूं प्लूरल, प्लूरल। अब फिश का सिंगुलर और प्लूरल सेम तब होगा जब एक ही वैरायटी के कई फिश हो, तो उसे प्लूरल भी फिश ही होगा। लेकिन वैरायटी अलग अलग है, जाता है तो प्लूरल क्या बनेगा? फिशेस। क्योंकि यहाँ पे जो फिश लिखा है वो यहाँ पे लिखा है दे, तो ये प्लूरल इसी को माना होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि जब सेम काइंड वाली फिश रहेंगी। तो दे डांस्ड, वो लोग नाची, अराउंड मीना, अराउंड मतलब मीना के चारों ओर नाचने लगी। मेकिंग हर लाफ, आ गया मेकिंग हर लाफ, मीना को हंसाते हुए। एंड सिंग लाउडर मतलब मीना को हंसाएं वो मछलियां नाच करके, और मीना को और जोर जोर से गाने के लिए गवा दी गाना। क्यों भैया? खुश होगी तो और मस्त होके गाएगी। जैसे किसी कोई गाना गा रहा हो हल्का सा, आप जाके बोलते अरे यार गाना बड़ा बढ़िया गाते हो, थोड़ा और सप्तम सुर की जगह अष्टम सुर में गाने लगेगा। वही केस है। द विलेजर्स सॉ, गांव वालों ने, सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ, पास्ट में देखा, द मैजिक, इस जादू को देखा,
और बना दिया अ गार्डन, एक बागीचा, बाय द रिवर। बाय द रिवर का मतलब रिवर के बगल में, किसके लिए? फॉर ऑल चिल्ड्रन टू प्ले, सारे बच्चों के लिए, ताकि वो वहां पर खेल सकें। एक लाइन और देख लेते हैं। द टॉकिंग रिवर, वो जो बात करने वाला, बोलने वाली जो नदी थी, वॉज नेवर लोनली अगेन, उसके बाद कभी भी अकेला फील नहीं की। एंड नाइदर वॉज मीना, और ना ही मीना। नाइदर वॉज मीना आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने हिंदी का एक सेंटेंस लिखा, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटेंस है कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। अब मुझे इसको इंग्लिश बनानी है तो क्या बनेगा? आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। बाद में ध्यान आए, करे दिल्ली तो तुम भी नहीं जा रहे हो। तो एक तरीका तो बोलने का यह है कि और तुम भी दिल्ली नहीं जा रहे हो, लेकिन इतना लंबा ना बोल करके हम शॉर्ट में इसको बोल देते हैं, और तुम भी, और तुम भी, और तुम भी नहीं। तो और तुम भी नहीं का मतलब यही नहीं कि जिस टेंस में ये काम हो रहा है उसी टेंस में ये भी काम हो रहा है, यानी कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं और तुम भी नहीं जा रहे हो। तो पूरा बोलने से बढ़िया है इस और की जगह आप चाहें तो एंड लगा दें। नहीं जा रहे हो तुम भी ना, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां नाइदर लगा दें, नाइदर। ठीक है। सब्जेक्ट यहां पे क्या है? आपका यू, तो लास्ट में यू लगा दीजिए। यहां आई के साथ एम लगा हुआ है, जो आप यू के साथ प्रेजेंट में लगाते हैं वही लगा दीजिए, नाइदर आर यू। यानी सेंटेंस वहां पे अगर नेगेटिव है तो स्ट्रक्चर ये बनेगा, नाइदर, आप चाहें तो नॉर भी लगा सकते हैं, नॉर। फिर यहां पे आप क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट। ये नेगेटिव की बात है। लेकिन मान लेते हैं कि ये सेंटेंस ऐसा रहा होता कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, और तुम भी, और तुम भी। इसका मतलब, और तुम भी का मतलब क्या? तुम भी जा रहे हो। वहां से नॉट हट जाएगा तो क्या बनेगा? आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब देखिए यहां पे अब नेगेटिव तो है नहीं, नेगेटिव नहीं हो तो नाइदर नॉर में से यहां पे आप चाहें तो नॉर भी लगा सकते हैं, दोनों लग जाएगा। तो और आप चाहें तो एंड लगा दें, चाहें तो मत लगाएं। और तुम भी जा रहे हो, तुम भी जा रहे हो, तो फिर और के लिए अब यहाँ पे तुम भी के लिए क्या लगाएंगे? सो आई लगा दीजिए, यहाँ सॉरी यू है तो यू लगा दीजिए यहाँ पे, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा यहाँ पे? आर, और तुम भी। यानी ध्यान देने की बात है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नाइदर नॉर में से एक लगाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए। अगर अफर्मेटिव है तो सो लगाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, अब फिर इसके बाद क्या लगाइए? सब्जेक्ट लगाइए। तो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जो कि आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तुम नहीं रो रहे थे, तुम नहीं रो रहे थे, मैं भी नहीं, मैं भी नहीं, नेगेटिव है। इसका ट्रांसलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि इसको चूज करने में, बनाने में, लिखने में थोड़ा समय लगता है। तो शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिए, क्योंकि वही हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।